फिर से हम आप लोगों को एक नए लेक्चर में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को ट्वेल्थ में बहुत सारे कंसेप्ट में फैक्टोरियल यूज होता है और ख़ास करके जो बच्चे 11th में पढ़ते हैं उसको एक टॉपिक पढ़ना पड़ेगा, फैक्टोरियल। मतलब आज जो सीखने वाले हैं अपना लोग एक नया कंसेप्ट फैक्टोरियल। और देखिए फैक्टोरियल का जो साइन होता है, फैक्टोरियल का साइन सबसे पहले देखेंगे कि फैक्टोरियल का जो साइन होता है, आप लोग ध्यान रखिएगा। फैक्टोरियल का जो साइन होता है आई को उल्टा की तरफ ऐसे, या नहीं तो एक साइन और होता है, इसको ऐसे लिख सकते हैं फैक्टोरियल का साइन। और देखिए सबसे पहले अपना लोग देखेंगे जीरो का फैक्टोरियल 1 कैसे होता है। इसके बाद इसका फैक्टोरियल तो आप लोग एकदम पढ़वे करिएगा, लेकिन सबसे जो आज का इंटरेस्ट के बात है तो आप लोगों को बताएंगे कि जीरो का फैक्टोरियल 1 कैसे होता है। तो चलिए आज जो है हम आप लोग को एक नया लेक्चर पढ़ाते हैं और इसमें बताते हैं फैक्टोरियल। फैक्टोरियल क्या है, इसका क्या कॉन्सेप्ट होता है, इसको कैसे बनाया जाता है। और ध्यान रखिएगा जो बच्चे 11th में हैं तो आप लोगों को एक टॉपिक, एक चैप्टर होगा एनसीईआरटी में, और अदर मैथ में भी हो सकता है। तो उसमें जो है हो सकता नहीं होगा ही, फिक्स है। तो आप लोग एक चैप्टर है फैक्टोरियल, आप उसको बना सकते हैं बढ़िया से। देखिए फैक्टोरियल में जो है ना बहुत हल्का टॉपिक है। आप लोग को हम एकदम स्टार्ट में ही कहते हैं कि फैक्टोरियल बहुत हल्का है और इसको आप लोग अच्छा से सीखिएगा, समझिएगा। तो चलिए आज हम आप लोग को फिर से एक नए लेक्चर में स्वागत करते हैं। तो आप लोग बढ़िया से देखिए फैक्टोरियल। सबसे पहले देखेंगे अपना लोग ये दो जो महान भाव है, जो मेन कंसेप्ट है, बढ़िया बढ़िया कंसेप्ट है कि जीरो का फैक्टोरियल 1 कैसे होता है और n का फैक्टोरियल कितना होता है। नहीं तो आप लोग ध्यान रखिएगा जीरो का फैक्टोरियल तो सब बच्चे पढ़ते हैं, बहुत सारे बच्चे जानते भी नहीं है कि जीरो का फैक्टोरियल 1 कैसे होता है। तो आप लोग देखिएगा जीरो का फैक्टोरियल 1 कैसे होता है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो देखिए आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से 11th 12th जेमेंस इंडिया और बहुत सारे एग्जाम का जो होगा वो आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा, लेकिन हम आप लोगों को आज बताने वाले हैं कि फैक्टोरियल। तो आप लोग ध्यान रखिएगा फैक्टोरियल जो है ओनली पॉजिटिव वैल्यू का ही निकाल सकते हैं। ध्यान रखिएगा बढ़िया से कि फैक्टोरियल जो है ओनली पॉजिटिव वैल्यू का ही निकाल सकते हैं। अब देखिए हम आप लोग को एक बात सिखाते हैं कि देखिए सबसे पहले इसको डिस्कस करने से अच्छा है, सबसे पहले आप लोग देखिए कि इसको डिस्कस करते हैं। देखिए जी एन का फैक्टोरियल कितना होता है, एन का फैक्टोरियल होता है 1 2 3 डॉट डॉट एन तक। मतलब आप लोगों से n का फैक्टोरियल पूछा जाता है, तो n का फैक्टोरियल पूछा जाता है। आप लोग कुछ नहीं, एकदम बेसिक नॉलेज ध्यान रखिए, बेसिक। यदि आप लोग से n का फैक्टोरियल पूछा जाता है, n का, तो आप लोग ध्यान क्या रखिएगा, एकदम n का फैक्टोरियल एकदम काउंटिंग नंबर 1 2 3 4 डॉट डॉट कितना तक, n तक। मतलब यदि आप लोगों से n का फैक्टोरियल पूछा जाता है तो 1 से लेकर कितना तक ध्यान रखिएगा, n तक। मतलब आप लोगों को दिक्कत नहीं होगा। इसको जो है ना ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको हम n-1 n-2 n-3 डॉट 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 कहाँ तक उल्टा लिख दिए इसको, यहाँ तक कितना 3 2 1 आप लोग इतना तक लिख सकते हैं, समझ गए। मतलब यदि हम आप लोग को n का फैक्टोरियल के बारे में बात करें तो n का फैक्टोरियल 1 से लेके n तक दीजिए मल्टीप्लाई में, यानी तो n से स्टार्ट कीजिए और कहाँ तक आइए 1 तक, समझ गए। अब जैसे मान के चलिए कि आप लोग को हम एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं, और समझिए, प्रयास करिए समझने का। जैसे आप लोगों से पूछा जा सकता है कि जैसे मान के चलिए कि 4 का फैक्टोरियल, तो 4 का फैक्टोरियल आप लोग एक रत्ती टेंशन लीजिए। 4 का फैक्टोरियल यदि आपसे पूछता है तो आपका 4 का फैक्टोरियल कितना हो जाएगा। 4 का फैक्टोरियल जो पूछेगा आप लोगों से तो क्या हो जाएगा 4 3 2 1। मतलब एकदम सटीक जवाब उसको दीजिएगा। इसका जो मल्टीप्लाई करके आएगा उसका आंसर हो जाएगा 24, समझ गए। उसी तरह से यदि आपका पूछा जा सकता है कि 5 का फैक्टोरियल बताइए, तो 5 का कुछ नहीं करना, 5 उससे एक कम 4 उससे एक कम 3 उससे एक कम कितना 2 उससे एक कम 1
और जीरो का भी फैक्टोरियल तक जा सकते हैं, क्योंकि आगे चल के अपना लोग पढ़ेंगे जीरो का फैक्टोरियल 1 होता है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि कभी भी इस तरह का फैक्टोरियल क्वेश्चन यदि पूछता है तो आपका कितना हो जाएगा इसका आंसर। तो 5 का फैक्टोरियल कितना हो जाएगा 120। आप लोग मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं 120 होगा। इसी तरह से 6 का भी निकाल सकते हैं, 7 का भी निकाल सकते हैं, 8 का भी निकाल सकते हैं और 9 का भी निकाल सकते हैं। इसी तरह से डॉट 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 आप लोग को जितना मन होगा उतना निकाल सकते हैं। तो समझ गए कि फैक्टोरियल में आप लोग को एक रत्ती दिक्कत नहीं लेना है। फैक्टोरियल में कभी भी आप लोग को क्वेश्चन पूछता है तो आप लोग क्या करिएगा, एकदम काउंटिंग नंबर को लाइए, जहां से पूछा वहां से 1 तक लिख दीजिए, पूरा मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए। अब समझ गए। लेकिन क्वेश्चन बनता है कि देखिए जीरो का फैक्टोरियल 1, बहुत सारे बच्चे जो इस वीडियो को देख रहे हैं, बहुत सारे बच्चे पढ़े होंगे कि जीरो का फैक्टोरियल 1, लेकिन होता कैसे है। तो देखिए वैसे जीरो का फैक्टोरियल 1 एकदम माना ही जाता है, लेकिन उसको मैथ के भाषा में देखते हैं कैसे होता है। इसका अगला जो कंसेप्ट होगा उसमें हम आप लोग को लॉजिक भी बताएंगे। जब परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन पढ़िएगा तो उसमें हम आप लोग को लॉजिक भी बताएंगे। तो चलिए आज जो देखते हैं सबसे पहले कि जीरो का फैक्टोरियल 1 कैसे होता है। तो देखिए जीरो का फैक्टोरियल 1 कैसे होगा। तो आप लोग कहिए कि अभी जो हम आप लोग को बताए हैं, आप ही लोग बताइए कि n का फैक्टोरियल कितना होता है। n का फैक्टोरियल तो आप ही लोग कहिएगा n का फैक्टोरियल n इंटू n माइनस 1। हाँ एक बात ध्यान रखिएगा, फैक्टोरियल आप लोग जाते जाते जहां पे थक जाइएगा वहां पे फैक्टोरियल लगा के रुक जाइएगा एकदम। कभी भी यदि आप लोग फैक्टोरियल बना रहे हैं और कहीं पे रुकना हो तो आप फैक्टोरियल लगा के आराम से रुकिए, एकदम रेस्ट वेस्ट कीजिए, तो इसके बाद आप लोग काम करिएगा आगे। अब देखिए हम आप लोग से एक बात करना चाहते हैं कि n का फैक्टोरियल यदि हम कहे तो n इंटू n माइनस 1 का फैक्टोरियल लिख सकते हैं। देखिए हम जो आप लोगों को कंसेप्ट बताने वाले हैं वो क्या बताने वाले हैं कि जीरो का फैक्टोरियल 1 कैसे होता है, मतलब जीरो का फैक्टोरियल 1 कैसे होता है। तो देखिए n का फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं n इंटू n माइनस 1 का फैक्टोरियल। यदि हाँ तो आप लोग बताइए इस n को इधर दे देते हैं, क्या होगा। तो n का फैक्टोरियल बट्टा में n बराबर कितना हो जाएगा n माइनस 1 का फैक्टोरियल होगा ना। n का फैक्टोरियल बट्टा में n इक्वल टू कितना हो जाएगा n माइनस 1 का फैक्टोरियल। अब आप लोग क्या करिए, n के जगह पे 1 डाल दीजिए, n के जगह पे 1 डाल दीजिए। अब जो है आप लोग n के जगह पे 1 डाल दीजिए। अब हम पुट कैसे करेंगे, n के जगह पर 1 डालेंगे। n के जगह पर जब ये 1 डालिएगा तो आप लोगों का क्या होगा कि 1 का, इसीलिए आप लोग का 1 का फैक्टोरियल डिवाइड में 1 बराबर करते 1 माइनस 1 का फैक्टोरियल, 1 माइनस 1 का फैक्टोरियल। तो देखिए 1 माइनस 1 का फैक्टोरियल। अब आप लोग को पता है कि 1 में हम 1 से डिवाइड करेंगे तो 1 होगा। तो 1 का फैक्टोरियल बराबर, और 1 का फैक्टोरियल भी करते 1 का फैक्टोरियल भी 1 बराबर करते हो जाएगा 0 का फैक्टोरियल। अब देखिए आप लोग ध्यान रखिएगा, दुनिया में दो ही नंबर ऐसा है, इसको क्या होगा 1 का फैक्टोरियल कितना होता है 1 होता है और 0 का फैक्टोरियल मतलब क्या 1 बराबर 0 का फैक्टोरियल या 0 बराबर 1 का फैक्टोरियल। मतलब दुनिया में दो ही नंबर ऐसा है जिसका फैक्टोरियल सेम होता है, एगो 1 और एक तो 0। तो क्या आप लोग एक बार ठीक से देखिए तो कि सबसे पहले हम क्या किए 0 का फैक्टोरियल 1 कैसे मान ले, मैथ वाले तो प्रूफ जानते हैं। तो अब देखिए सबसे पहले n का फैक्टोरियल क्या लिख दिए n इंटू n माइनस 1 लिख दिए। अब जो है n का फैक्टोरियल बटा n कर दिए, इस n को इधर बराबर में करते n माइनस 1 का फैक्टोरियल कर दिए। अब इसकी जगह पर हम पुट कर दिए n का वैल्यू 1। तो आप देखते हैं कि इसमें क्या हो जाएगा 1 बटा 1 का फैक्टोरियल बटा 1, आई हो जाएगा 1 माइनस 1 का फैक्टोरियल। अभी हो जाएगा 0 का फैक्टोरियल, इधर हो जाएगा 1 का फैक्टोरियल। और 1 का फैक्टोरियल कितना होता है 1 और 0 का फैक्टोरियल मतलब 0 को ऐसे ही रहने दीजिए। तो 0 का फैक्टोरियल मतलब क्या, आप लोग जान गए कि 0 का फैक्टोरियल कितना होगा 1 होगा। आप लोग समझ गए ना। तो कभी भी आप लोग 0 का फैक्टोरियल कितना यूज करिएगा 1। वैसे ये आपको मैथ के भाषा में हो गया, इसका परमुटेशन और कॉम्बिनेशन जब पढ़ाएंगे तो उसमें अलग लॉजिक है इसका। तो चलिए अब जो है अपना लोग मेन कंसेप्ट क्या समझे कि 1n का फैक्टोरियल यदि आपसे पूछेगा तो इसको क्या करना है 1 से लेके n तक लिख देना है, यानी तो उल्टा भी लिख देना है।
या नहीं तो 0 का फैक्टोरियल पूछेगा तो कितना, आप लोग इसका ध्यान रखिएगा 1। अब देखिए हम आप लोग से क्वेश्चन बताना चाहते हैं कि कभी भी फैक्टोरियल संबंधित क्वेश्चन पूछता है, जैसे 3 का फैक्टोरियल प्लस 2 का फैक्टोरियल, तो आप लोग इसको डायरेक्ट ऐड नहीं कीजिएगा। यदि 5 का फैक्टोरियल लिख दीजिएगा तो ये गलत हो जाएगा। खास करके 11th वाले जो भी बच्चे हैं वो ध्यान दीजिएगा बढ़िया से। फैक्टोरियल बहुत हल्का है, लेकिन आप ध्यान देते हैं तो बहुत अच्छा से समझ में आ जाएगा। तो देखिए कभी भी इस तरह का फैक्टोरियल पूछता है, चाहे प्लस में पूछे या आप लोगों से माइनस में पूछे, जैसे 3 का फैक्टोरियल माइनस 2 का फैक्टोरियल, तो इसको हम 1 का फैक्टोरियल कभी भी नहीं लिखेंगे, कभी नहीं लिखेंगे। अब देखिए ये सब गलत हो जाएगा, ये जितने हैं गलत हो जाएगा। तो इसको बनाएंगे कैसे, तो देखिए इसका भी वैल्यू दीजिएगा। तो 3 का फैक्टोरियल कितना, 3 2 1 और 2 का 2 × 1 अर्थात इसका हो जाएगा 6 और इसका हो जाएगा 2, इसका कहते हो जाएगा 8 हो जाएगा ना। उसी तरह से 3 का इसका कहते हैं 6 और इसका 2, इसका मतलब इसका हो जाएगा कहते इसका 4 आंसर हो जाएगा। समझ गए ना। कभी भी फैक्टोरियल से संबंधित एकदम दिमाग में घुसा लीजिए कि कभी भी फैक्टोरियल से संबंधित क्वेश्चन यदि पूछता है तो आप लोग उसको आराम से तोड़ के जवाब दीजिए। समझ गए। अब देखिए हम आप लोग को एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस कराने वाले हैं। जैसे देखिए कि 3 का फैक्टोरियल × 4 का फैक्टोरियल, आपसे इसका मल्टीप्लाई पूछा है। इसका हम 3 4 12 का फैक्टोरियल नहीं लिख सकते हैं, इसको नहीं, ये गलत हो जाएगा आपका क्वेश्चन। फैक्टोरियल में कभी भी क्वेश्चन पूछा जाता है आप लोग उसको तोड़ के जवाब दीजिएगा। ध्यान रखिएगा फैक्टोरियल को तोड़ा जाता है, उसके बाद इसका जवाब जोड़ा जाता है। तो ध्यान रखिएगा एकदम कंसेप्ट फैक्टोरियल का, इसका कहते होगा 6, इसका हो जाएगा 24, इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा 30। कभी भी फैक्टोरियल से रिलेटेड जहाँ भी क्वेश्चन आता है तो एकदम ध्यान रखिए उसको तोड़ के जवाब देना है। सो ध्यान रखिएगा, एकदम टनाटन ध्यान रखिए सब आदमी एकदम। अब देखिए आप लोग जल्दी से एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट कीजिए। जैसे 3 का फैक्टोरियल है और 5 का फैक्टोरियल है, आप लोग जल्दी से आंसर बताइए। इसको 3 5 15 का फैक्टोरियल गलत हो जाएगा अपना लोग का, क्या हो जाएगा इसका आंसर सही करिए। 6 होगा, इसका हो जाएगा 120, इसका 120 हो जाएगा, इसका मतलब 12 6 से मल्टीप्लाई 720, इसका आंसर हो जाएगा 720। मतलब फैक्टोरियल से संबंधित इस तरह का क्वेश्चन कहीं भी पूछा जाता है तो आप लोग बना सकते हैं। अब चलिए अलग तरह का भी क्वेश्चन देखते हैं फैक्टोरियल का, और कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं बढ़िया से। तो अब देखिए आप लोग भी देख सकते हैं बढ़िया से, जो बच्चों को नहीं समझ में आता है तो जल्दी से वीडियो को पॉज करके आराम से देख सकते हैं। अब जैसे देखिए जैसे 1/3 का फैक्टोरियल प्लस 1/4 का फैक्टोरियल। अब मान के चलिए इसका हमको बट्टा पर से एक का ऐड पूछ दिया, मतलब जोड़ पूछ दिया। तो अब इस तरह का जवाब कैसे दीजिएगा, तो देखिए कुछ नहीं, आप लोग सबसे पहले इसका फैक्टोरियल तोड़िए। 1/6 हो जाएगा प्लस 1/24 हो जाएगा। अब इसका कितने हो जाएगा 100 कहिए, इसका 24 एलसीएम हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा 4 प्लस 1, इसका कितना हो जाएगा आप लोग चेक कर सकते हैं। तो 5/24 हो जाएगा इसका आंसर, चेक कर सकते हैं आप लोग, एलसीएम चेक कर लीजिए। तो इसका हो जाएगा 4, इसका हो जाएगा 1, तो इसका हो जाएगा 5/24 आंसर हो जाएगा। मतलब आप लोग इस तरह का क्वेश्चन बहुत सारा होगा बुक में, आप लोग बना सकते हैं, खाली सीख लीजिए यहाँ पे। अब आप लोग देखिए कि आप लोग से मान के चलिए कि n का वैल्यू दिया रहेगा 5 और r का वैल्यू दिया रहेगा 2, और कहेगा कि n का फैक्टोरियल डिवाइड में r का फैक्टोरियल इनटू n माइनस r का फैक्टोरियल। इस तरह का क्वेश्चन बताइए, एकदम एनसीईआरटी बेसिस पे हम आप लोग बता रहे हैं। इसके बाद अगला जो लेक्चर होगा उसमें बहुत सारे क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करवाएंगे अलग अलग सेशन का। तो देखिए इसमें जो है बनाएगा तो क्या हो जाएगा, इसका सोल्यूशन जो होगा, इसका जो सोल्यूशन होगा वो क्या होगा, n के जगह कितना डालेंगे हम 5, तो 5 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r का फैक्टोरियल, r मतलब 2 का फैक्टोरियल हो जाएगा इस तरह का क्वेश्चन। और देखिए n माइनस r, n मतलब क्या 5 माइनस 2, इसका फैक्टोरियल। तो अब इसका आंसर कितना हो जाएगा 100 बताइए। तो 5 का फैक्टोरियल और डिवाइड में क्या हो जाएगा 5 का फैक्टोरियल डिवाइड में 2 का फैक्टोरियल 2, आई हो जाएगा 3 का फैक्टोरियल होगा ना। इसका हो जाएगा 5 4 3 का फैक्टोरियल और डिवाइड में 3 का फैक्टोरियल इनटू में 2। अब देखिए यहाँ पे कट के हो जाएगा कितना, तो इसको 2 से हम इसको 2 से दीजिए तो कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा 3। अब देखिए हम एक चीज और बताना भूल गए, आप लोग जल्दी से देख लीजिए कि इस तरह का क्वेश्चन कभी भी पूछा जाता है आपसे तो आप लोग जवाब दे सकते हैं। यदि आप लोगों को यदि मान के चलिए कि बड़ा वैल्यू जैसे 10 का फैक्टोरियल और 8 का फैक्टोरियल दे और उसको मल्टीप्लाई करने में हालत खराब, तो कभी भी ध्यान रखिएगा बड़े को तोड़िएगा, मतलब छोटों को छोड़िए। छोटा एक कंसेप्ट हम आप लोगों को सिखाते हैं, छोटे को छोड़िए और मोटे को तोड़िए, एकदम ध्यान रखिएगा। फैक्टोरियल में एकदम गजब से बनेगा। तो देखिए ये जो हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 8 का फैक्टोरियल
और डिवाइडेड में r का फैक्टोरियल दें। अब देखिए एक बात ध्यान रखिएगा, फैक्टोरियल में जहाँ पे रुकना है वहाँ पे फैक्टोरियल लगा के रुकिएगा, ये बात ध्यान रखिएगा। जहाँ पे भी रुकना होगा वहाँ पे फैक्टोरियल लगा के और तब रुकिएगा। तो देखिए हम 10 को लेके चले, क्योंकि 10 बड़ा है और 8 छोटा है, तो 10 को लेके चले, 10, 9, 8 और 8 को इससे। अब देखिए इससे क्या फायदा होगा, ये कट जाएगा तो अपना लोग को 90 इसका आंसर आ जाएगा। मतलब इस तरह से क्वेश्चन आप लोग भी बना सकते हैं। अब चलिए मान के चलिए कि कोई आदमी हमसे पूछा कि इस तरह का क्वेश्चन, जैसे आप लोग भी वो जवाब दीजिए था, जैसे आपको 50 का फैक्टोरियल है डिवाइड में 48 का फैक्टोरियल है। अब देखिए इसको जो मल्टीप्लाई करेगा पूरा तोड़ के तो हालत खराब हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। लेकिन इसको जवाब देंगे हम तो क्या हो जाएगा, 50 का फैक्टोरियल इंटू 49 का फैक्टोरियल, सॉरी 49 इंटू 48 का फैक्टोरियल, जहाँ पे रुकना है फैक्टोरियल लगा के 48 का फैक्टोरियल कट जाएगा ये। अब जो है इसको मल्टीप्लाई किया था 9 पंचे 45 और 4 पंचे 20 और 2 20 4 24, इसका हो जाएगा 4 24 50 इसका आंसर हो जाएगा, 24 50 इसका आंसर हो जाएगा। चेक करिए आप लोग, मल्टीप्लाई चेक कर सकते हैं जल्दी से, सही है, चेक कर लीजिए। मतलब इस तरह से क्वेश्चन कहीं भी पूछा जाता है तो आप लोग बता सकते हैं ना। तो इस तरह का क्वेश्चन आप लोग को एकदम बुक में होगा, एकदम देखिए और सीधे उड़ा दीजिए। आप लोग इस कोचिंग के इस चैनल के माध्यम से जुड़ के एकदम एनसीईआरटी बेसिस कोई भी कंपटीशन हो या कुछ भी हो तो आप लोग, या बोर्ड के एग्जाम हो, आप लोग एकदम निश्चिंत रहिए, एकदम टनाटन आप लोग को एकदम कंसेप्ट सिखाएंगे। अब देखिए इसमें थोड़ा भारी भारी क्वेश्चन लेते हैं, जैसे देखिए n का फैक्टोरियल और डिवाइड में n-1 का फैक्टोरियल दिया था। इससे डरिएगा नहीं आप लोग, इससे डरिएगा नहीं। हम आप लोग को क्या कंसेप्ट सिखाए कि छोटे को छोड़िए और मोटे को तोड़िए। तो देखिए मोटा कौन है इसमें, आप लोग बताइए, n बड़ा है या n-1 बड़ा है? तो कहिए सर जी इसमें n बड़ा है, इसको एक कम करिए, एक कम करें तो n-1। अब यहाँ पे रुकना है तो n फैक्टोरियल लगाइए और बट्टा में n-1 का फैक्टोरियल। अब देखिए इसको मिला के काट दीजिए, इसका मतलब इसका आंसर कितना हो जाएगा, n। अब आप लोग को इस तरह का क्वेश्चन कहीं भी पूछा जा सकता है, कहीं भी। जैसे मान के चलिए कि n का फैक्टोरियल है और n-2 का फैक्टोरियल। आप लोग टेंशन नहीं लीजिए, इस तरह का क्वेश्चन कख नहीं बनाएंगे, देखिए तो ध्यान उड़ा दीजिए इस क्वेश्चन को। तो देखिए कहता है कि n का फैक्टोरियल एक कम करिए, नहीं मिला n-2, इसका भी कम। अब देखिए बट्टा में करते हो जाएगा n-2 का फैक्टोरियल होगा ना, जब ये इसका होगा तो इसको क्या करिए, खत्म करिए। तो जब ये खत्म करिएगा क्या होगा, n इंटू n-1 बचेगा आपका, बचेगा ना। मतलब इस तरह का क्वेश्चन आप लोग बना सकते हैं। अब मान के चलिए इसे थोड़ा भारी लेते हैं, थोड़ा बढ़ा देते हैं। जैसे 2n का फैक्टोरियल कह दिया और 2n-2 का फैक्टोरियल कह दिया। हम इससे भारी क्वेश्चन जैसे मान के चलिए कि 2n का फैक्टोरियल है और 2n-2 का फैक्टोरियल है। अब इसको बनाना है, तो देखिए इसको जो बनाना है ना, टेंशन लीजिए, 2n है ना, इसमें एक कम करिए, 2n-1 नहीं हुआ तो देखिए एक कम फिर उसे करिए, तो 2n-2। अब देखिए यहाँ पे मिल गया है और जो मिल गया उसको उड़ा दीजिए, यहाँ पे रुकिए आराम से और 2n-2 आप लोग को उड़ा दीजिए। अब देखिए इससे क्या होगा, यहाँ पे खत्म होगा। अब देखिए 2n इंटू 2n-1। अब जो है आप लोगों को क्या होगा, इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो कहते होगा 4n² - 2n। मतलब इस तरह से क्वेश्चन आप लोग बना सकते हैं। यदि आप लोग फैक्टोरियल से संबंधित जो भी क्वेश्चन है आप लोग सीखते हैं और नहीं बनता तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आप लोग इस लेक्चर को बढ़िया से देख लीजिए, समझ लीजिए। यदि आप लोग समझ गए हैं तो हम आप लोग के पास लाए हैं कुछ एनसीईआरटी बेसिस्ड क्वेश्चन। तो आप लोग को इस लेक्चर में क्वेश्चन बनाना पड़ेगा, तो आप लोग एकदम इसको बना के आंसर कमेंट कीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले इसमें पूछा हुआ है कि सम इम्पोर्टेंट एग्जांपल्स। आपको 3 का फैक्टोरियल, 4 का फैक्टोरियल, 5 का फैक्टोरियल, 7 का फैक्टोरियल, इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है। ध्यान रखिएगा इस तरह का क्वेश्चन भी पूछा गया है। देखिए 4 - 6 इसके बाद फैक्टोरियल लगा था, तो विशेष ध्यान दीजिएगा, ठीक, और इसका जवाब बताइएगा। इसके बाद देख लीजिए सम इम्पोर्टेंट मल्टीप्लाई से संबंधित क्वेश्चन है। इसके बाद देख लीजिए इसमें डिवाइड से संबंधित क्वेश्चन है, और अभी जो बताए हैं इसमें इस संबंधित क्वेश्चन है। तो मतलब आप लोगों को फैक्टोरियल का बहुत सारे क्वेश्चन है, आप लोग बना के देखिएगा। अब जो है अगले लेक्चर में इससे जो एडवांस लेवल का क्वेश्चन होगा फैक्टोरियल का, उसको बताने का प्रयास करेंगे। तब तक आप लोग बढ़िया से देखते रहिए, समझते रहिए। यदि आप लोग समझ जाते हैं तो इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। जय हिंद।